स्टॉर्म चल रहा था और उसकी लाइटनिंग बहुत खतरनाक थी। मींस वो लोगों पर गिरती थी और लोगों को मार देती थी और इसके बारे में न्यूज़ पर भी बताया जा रहा था। इस साइक्लोन की वजह से 500 लोग मारे जा चुके थे। फिर हम शाओ फैन को देखते हैं जो कि खुद से कहीं कह रहा था कि मैं यहाँ के लोगों को इंटरव्यू लूंगा। असल में वो एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। वो लोगों को यही बता रहा था कि इस साइक्लोन की वजह से काफी सारे लोग मारे जा चुके हैं। तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है। जब वो उसके करीब जाता है तो उसमें से व्हाइट बीस्ट बाहर आता है जो कि व्हाइट टाइगर के नाम से मशहूर था। तभी शाओ फैन के मुंह में घुस जाता है और इसी के साथ वो उस पोर्टल में चला जाता है और इस तरह उसकी अल्टरनेट वर्ल्ड की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। जब वो जागता है तो वो एक पुरानी दुनिया में मौजूद था। उसके पास से एक लड़की गुजरती है और कहती है कि ये कितना हैंडसम है। फिर वो एक ठेले के पास जाता है और वहाँ पर मौजूद बंदे को कहता है कि ये कौन सी जगह है। तो इस पर वो बताता है कि ये मोयोन सिटी है। जब वो वहाँ का साल पूछता है तो इस पर वो बंदा बताता है कि फिलहाल 1400 चल रहा है। अगर तुम यहाँ से कुछ नहीं खरीदना चाहते तो यहाँ से चले जाओ, मैं बिजी हूँ। शाओ फैन उससे कहता है कि ओह ये तो मैं यहाँ पर फंस गया, ये तो 2020 नहीं है। तभी वहाँ व्हाइट बीस्ट भी आ जाता है तो उसे देखकर वो कहता है कि तुम भी यहाँ आ गए। तो वो व्हाइट बीस्ट जो कि व्हाइट टाइगर भी था उस पर अटैक कर देता है। जब व्हाइट टाइगर उसके पीछे हटता है तो इस पर वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम भूखे हो, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें थोड़ी देर तक खाना खिलाऊंगा। ये सुनकर व्हाइट टाइगर खुद से यही कहता है कि मैं तो तुम्हारी पूरी फैमिली को खा जाऊंगा। फिर शाओ फैन खुद से यही कहता है कि ये अजीब बात है, इसे तो कुछ नहीं हुआ, जबकि मुझे तो बहुत अजीब फील हो रहा है। अब मुझे अंदाजा लगाना होगा कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकल पाऊँ। और फिर व्हाइट टाइगर और शाओ फैन एक दूसरे पर आंखों की मदद से बिजली भी गिराते हैं। तभी वहाँ पर एक बोर्ड शो होता है जिस पर उसे बताया जाता है कि मैं शाओ फैन हूँ और मैं चैन फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ। असल में ये उसे उसकी अपनी इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि वो इस दुनिया में क्या है। वो खुद से कहता है कि शायद मैं चैन फैमिली का इम्पोर्टेंट मेंबर नहीं होऊंगा, इसलिए मुझे जल्द से जल्द वापस घर जाने के लिए कुछ न कुछ करना ही होगा। फिर हम चैन फैमिली का घर देखते हैं। वहाँ पर व्हाइट टाइगर भी लेटा हुआ था और खुद से ये कहता है कि जब मुझे एनर्जी वापस मिल जाएगी तो मैं तुम सभी को मार दूंगा। वहाँ पर बैठा चैन फा उन लोगों को कहता है कि मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ। तो इस पर उसके फैमिली के लोग कहते हैं कि अगर तुमने जॉब छोड़ दी तो फिर बाकी लड़कियां भी यहाँ पर नहीं आएंगी, इस तरह तो हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा और इसकी भरपाई कौन करेगा। फिर हम एल्डर चैन को देखते हैं जो कि शाओ फैन को कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। इस पर शाओ फैन को से ये कहता है कि अब मैं इससे बता दूं कि मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करता। मास्टर चैंग उन लोगों को कहते हैं कि हो सकता है कि इसकी कोई अपनी रीजन होगी। शाओ फैन तुम ऐसा करो कि कुछ दिन आराम करो। तो बाकी लोग भी इससे एग्री करते हैं और उनमें से एक बंदा ये भी बताता है कि स्पिरिट एक्टिवेशन की सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है, उसमें भी 3 दिन बाकी हैं। तो चलो अच्छी बात है कि वो 2 दिन रेस्ट करे। फिर उसने उसमें भी तो पार्टिसिपेट करना है और लोगों को हैरान करना है। तो वहाँ पर मौजूद मेट्स भी इसके बारे में बात करने लग जाती हैं। उनमें से एक तो ये कहती है कि ये इसलिए पार्टिसिपेट कर रहा है क्योंकि ये हैंडसम है। फिर चैंग शाओ फैन को यही कहता है कि तुम जाकर ब्रेक ले लो, फिर तुम्हें पार्टिसिपेट भी तो करना है। ये सुनकर शाओ फैन वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वही बंदा फिर चैंग को यही बात बताता है कि शाओ फैन के ना होने की वजह से हमारा बिजनेस ठप हो सकता है। वो कंपटीशन को भी लेकर फिक्रमंद था। तो इस पर चैन कहती है कि ये तो सिर्फ एक कंपटीशन है, उसकी हेल्थ हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। एल्डर चैंग यही कहते हैं कि वो सेरेमनी उसके लिए इतनी आसान नहीं होने वाली। वो बंदा भी यही कहता है कि जिसका ग्रेट स्पिरिट होता है वो ही उसमें कामयाब हो पाता है। वहाँ पर मौजूद एक और बंदा भी यही बात कहता है कि शाओ फैन तो वीक है, वो तो ये आराम से हार जाएगा और इस वजह से वहाँ पर मौजूद लोग उस पर हंसेंगे। अगर वहाँ पर उसे किसी ने चूज नहीं किया तो वो बहुत ह्यूमिलेट होगा। इस पर चैन को काफी गुस्सा आ गया था और वो कहती है कि वो अब बच्चा नहीं रहा। क्या आप लोग नहीं चाहते कि वो ज्यादा ताकतवर बने। फिर हम बाय फैमिली का सीन देखते हैं जहाँ पर एक लड़की यही कह रही थी कि मैं अपनी फैमिली का नाम रोशन करूंगी और उसने भी पार्टिसिपेट करना था। फिर वो अपना स्पिरिट बीस्ट भी दिखाती है और हमें उसका नाम भी मालूम होता है जो कि लियू ली था। दूसरी तरफ एल्डर चैंग उन लोगों को कहते हैं कि हम उससे पहले उसका ट्रायल लेंगे। अगर शाओ फैन ट्रायल में कामयाब हो गया तो फिर वो जाएगा, वरना नहीं।
शियाओ फैन बाहर खड़ा उनकी बातें सुन लेता है और कहता है कि आखिर ये स्पिरिट एक्टिवेशन सेरेमनी है क्या भला। फिर हम देखते हैं कि वो एक जगह लेटा हुआ था और उससे ये कहता है कि मेरा हैंडसम फेस है, क्या ये जीतने में मेरे काम आएगा। तभी वहाँ पर रोजैन आ जाती है। उसे देखकर शियाओ फैन खुद से ये कहता है कि एक और लड़की जो मुझसे अट्रैक्टेड है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।